कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 और 2 वर्ग 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और वर्ग 2 का वेरिफिकेशन चल रहा है। तो इसी से संबंधित न्यूज़ मेरे पास हैं और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ग 2 में लिटरेचर वाले कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं जीव विज्ञान समूह में परेशानी क्यों आई, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे और हम डिटेल में जानें। उससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है जिन्होंने, और ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो वर्ग 2 लिटरेचर वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो संस्कृत वाले हों, चाहे उर्दू वाले हों, और चाहे वो इंग्लिश वाले हों या हिंदी वाले हों, ये लिटरेचर। तो अगर किसी को इंग्लिश टीजीटी टीचर बनना है या हिंदी टीजीटी टीचर बनना है या संस्कृत या उर्दू टीजीटी टीचर बनना है, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये इसके बारे में बहुत से वीडियोस आ चुके हैं। जो भी यूट्यूबर्स हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को कवर करते हैं, सभी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए टीजीटी टीचर के लिए। तो मैं वो योग्यता बता रहा हूँ कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, वो तो ठीक है। बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। तो एक उदाहरण दिया है, से फॉर एग्जाम्पल टीजीटी संस्कृत अगर कोई बनना चाहता है तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, आपके तीनों साल में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का है, उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं कि अगर किसी को बीए करना है तो बीए के 3 सब्जेक्ट होते हैं और साथ में एक फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन में 2-3 पेपर देने होते हैं, जिसमें एक इंग्लिश होता है, एक हिंदी होता है और एक जनरल अवेयरनेस करके होता है। ये 3 होते हैं। तो वो आपके मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट कौन से हैं? जो आप बीए ऑनर्स में आप ले रहे हैं, बीए में ले रहे हैं। अब उस बीए में अगर आपको इंग्लिश टीजीटी बनना है तो जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें आपके पास इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। या संस्कृत टीजीटी बनना है, उर्दू टीजीटी बनना है, हिंदी टीजीटी बनना है, तो इन तीनों में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम आ रही है वर्ग 2 के जो लिटरेचर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके वेरिफिकेशन में। लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 3 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो उनके पास वो लिटरेचर सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है। फाउंडेशन में कोई लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, उसको उन्होंने मेन सब्जेक्ट मान लिया और वर्ग 2 में अप्लाई कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर लिटरेचर पोस्ट, टीजीटी पोस्ट। तो वहीं जाकर परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वो उनका मेन सब्जेक्ट नहीं था। तो वो कैसे लिटरेचर टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अब ये कहा जाता है कि भाई व्यापम ने पहले से ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया था, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कोई टीजीटी टीचर बनना है या पीजीटी टीचर बनना है तो वो उनके पास इतनी समझ होगी, वो खुद ही अपने आप को समझेंगे कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। अगर वो लिटरेचर उनका मेन सब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर नहीं कर सकते हैं अप्लाई। तो ये कैंडिडेट को खुद ही समझना था। अब क्या हुआ, लोगों ने लिटरेचर चूज़ करके और एग्ज़ाम दे दिया और मेरिट में भी आ गए, लेकिन
अब क्या हो रहा है वेरिफिकेशन में, जब देखा सत्यापन केंद्र पर कि आपका लिटरेचर तो एक मेन सब्जेक्ट था ही नहीं, तो फिर रिजेक्ट तो करेंगे ही वो। ये पूरी तरह से कैंडिडेट की गलती है, उसको पहले से सोचना चाहिए था इन चीज़ों को। आप एक शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, या जानकारी नहीं थी तो किसी से पहले गाइडेंस लेना चाहिए था। कोई भी सीनियर लेक्चरर वगैरह हैं उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। ये नियम आज से नहीं सालों से चलता आ रहा है। कौन टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें कभी कोई ऐसे बड़े संशोधन नहीं हुए हैं। तो ये माना जाता है कि टीजीटी टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ये कैंडिडेट खुद ही अपनी जानकारी के हिसाब से अप्लाई तो कोई भी कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाएगी वेरिफिकेशन के दौरान। क्या उसके पास वो एलिजिबिलिटी है? अगर नहीं है तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अभी वर्ग 2 वालों को फेस करनी पड़ रही है। कई यूट्यूबर्स ने पहले भी इसके बारे में बोला था, इंडिकेट किया था कि अगर इस तरह की एलिजिबिलिटी नहीं है लोगों के पास तो काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे, और अब वही चीज़ देखने को मिल रही है। अगली जो खबर है वो है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन 780 अमान्य, विवाद बढ़ा। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जीव विज्ञान के विषय माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को अमान्य करने के कारण विवाद बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 780 उम्मीदवारों को अमान्य कर दिया गया है। उम्मीदवारों का कहना था कि उनकी डिग्रियां इसी मध्य प्रदेश में 2011 तक मान्य थीं, इस बार की भर्ती में अमान्य घोषित की जा रही है। एमपीटेट 60% उम्मीदवार बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के वर्ष 2018 में 30,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी पास भी हुए, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ 20,672 पद ही स्वीकृत किए गए। जानकारी के मुताबिक भर्ती में बायोलॉजी में 1699 पद स्वीकृत किए गए। इनमें से 1239 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में हैं और शेष 460 प्रतीक्षा सूची में। इसमें से करीब 60% अभ्यर्थी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2005, 8 और 11 में शिक्षक भर्ती में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विषयों के उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। उन्हें संविदा शिक्षक के तौर पर भर्ती किया गया था, जिनका वर्ष 2018 में संविलियन कर लिया गया। राजपत्र और पीबी गाइडलाइन में कहीं अपात्र नहीं बताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगस्त 2018 में राजपत्र में जारी दिशा निर्देश में यह उल्लेखित नहीं किया गया था कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषयों के अभ्यर्थियों को आगे की भर्ती में अपात्र माना जाएगा। साथ ही पीबी द्वारा जारी दिशा निर्देश में भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि बायोलॉजी के सह विषय में से स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये अलाइड विषय का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और शिक्षा विभाग सिर्फ या तो बायोलॉजी या जूलॉजी से जिन्होंने एमएससी किया है उन्हीं को ही एलिजिबल मान रहे हैं, और बाकी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वालों को इसमें पात्र नहीं मान रहे हैं और उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक इशू है, और ऐसे कैंडिडेट्स को ध्यान दीजिए, रिजेक्ट नहीं किया है, उन्हें होल्ड पर रखा है। उन्हें होल्ड पर, और इन लोगों के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, और जो भी इस तरह के केसेस हैं वो शिक्षा विभाग उस पर आगे विचार कर उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ थी आज की आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।